निखिल गुस्से से पागल होकर बोला, यह लड़की बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मम्मी जी, इससे कहो कि ये अभी मेरा घर छोड़कर चली जाए यहाँ से। तभी मीता बोली, भाभी इसको भाभी मत कहो। निखिल चीखा। मीता बोली, भैया भाभी की तरह मैं भी वर्जन नहीं हूँ, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और मैं अपना सब कुछ उसे दे चुकी हूँ। मीता की मम्मी बोली, यह क्या कह रही हो मीता, तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पर है या नहीं? हाँ मम्मी, मैं भी कुंवारी नहीं हूँ। मम्मी ने अपना सुहागरात की सफेद चादर, दिल छू लेने वाली कहानी। सुंदर गुलाब के फूलों वाली नई चादर पर बैठी नव विवाहित आरोही अपने फोन में कुछ फोटो देख रही थी। तभी उसके पति निखिल कमरे में आए। आते ही अपनी दुल्हन से बोले, हाय जान, क्या कर रही हो फोन में? आज हमारी पहली सुहाग रात है। आरोही बोली, वो मेरी सहेली रिया ने मेरी विदाई की कुछ फोटो भेजी हैं जो उसने अपने मोबाइल से ली थी। आप भी देखो ना, ये भावुक कर देने वाली हैं। उसने अपना फोन अपने पति की ओर बढ़ाया, लेकिन निखिल फोटो देखे बिना ही बोला, हाँ ठीक है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो वो बादाम वाला दूध तुमने लाकर रखा या नहीं? आरोही बोली, वो असल में कल रात से मैं ठीक से सोई नहीं थी, तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मम्मी जी ने मुझे केटल में कॉफी दी थी। अभी तो मैंने बस वही पी है। आप भी लेंगे क्या कॉफी? आरोही उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक मग में कॉफी डालने लगी। निखिल मना करते हुए बोले, तुम पियो, वो रीत है ना दूध का गिलास। निखिल के मना करने पर आरोही ने खुद कॉफी का मग उठा लिया और पीने लगी थी कि तभी उसने अपने पति के हाथ में कुछ देखा। चौंकते हुए आरोही ने पूछा, निखिल से, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? निखिल हिचकिचाते हुए बोले, ये सफेद चादर है, इसे बिस्तर पर बिछा लेते हैं। तभी आरोही बोली, अरे आज हमारी रंगीन रात है तो ये सफेद चादर क्यों? तुम्हें यह रंग बिरंगी फूलों वाली चादर अच्छी नहीं लग रही है क्या? जरा देखो तो, कितने सुंदर गुलाब के फूल बने हुए हैं, और तुम यह सफेद चादर लाए हो। निखिल बोला, देखो आरोही, मुझे मालूम है कि आज की रात हमारी सुहागरात है। यह हमारी यादगार लम्हों से भरी रात होने वाली है। इस रात के लिए हमने कितने सपने देखे हैं, इसलिए लो इस चादर को बिछाओ। आरोही बोली, लेकिन क्यों? ये सुहागरात पर सफेद चादर जरूरी होती है क्या? इसकी क्या जरूरत है? निखिल बोला, समझने की कोशिश करो आरोही। अरे यह एक जरूरी शगुन होता है। क्या तुम कुछ भी नहीं जानती? आरोही, क्या नहीं जानती मैं? लेकिन तुम सफेद चादर को बिछाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो निखिल? निखिल बोला, तुमको पता होना चाहिए कि आज की रात तुमको अपने आप को साबित करना होगा। आरोही ने कहा, क्या साबित करना होगा? खुलकर बताओ ना। निखिल बोला, मेरा मतलब तुम्हारी वर्जिनिटी, वो मेरा मतलब तुमने शादी के पहले किसी के साथ कुछ किया तो नहीं हो ना? ओह माय गॉड, यह क्या वाहियात बात कर रहे हो तुम निखिल? आरोही एक गहरी सांस लेती हुई बोली, अब समझ में आई मुझे तुम्हारी यह सफेद चादर वाली पहेली। गुस्से में आरोही कमरे से बाहर आ गई। उसका दिमाग गुस्से से घूम रहा था। एक पल खुद को संभालती हुई आरोही जोर से बोली, हाँ, मैं शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ कर चुकी हूँ, और कुछ जानना और सुनना चाहते हो तो बोलो। निखिल ने कहा, क्या बोली तुम आरोही? और यह क्या ड्रामा है? कुछ पल चुप रहा, फिर उसके बाद बोला, इसका मतलब तुम कुंवारी नहीं हो? हाँ निखिल, मैं कुंवारी नहीं हूँ। आप यही सुनना चाहते हो ना? और तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही होगी, और तुम कभी किसी के साथ कुछ नहीं किए हो। यू शट अप आरोही, तुम लड़की हो और मैं लड़का, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, समझी? आरोही बोली, सच में जो चाहो वो कर सकते हो? फिर निखिल बोला, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब बोलते हुए। आरोही बोली, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे खोखले आदमी के लिए सफेद चादर पर मैं अपने आप को पाक साफ साबित करूंगी? निखिल का हाथ एकदम से आरोही की तरफ उठा ही था कि तभी उसका हाथ पकड़ते हुए आरोही गुस्से से बोली, ऐसी हिमाकत ना कर देना। इस सारी नोकझोंक के वजह से आरोही गुस्से से पागल हो उठी थी। इधर इन दोनों का आवाज सुनकर निखिल की बहन और मम्मी भी बाहर निकल आई।
निखिल की मम्मी बोली क्या हुआ निखिल, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग, क्या हुआ है? पर निखिल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। निखिल की बहन बोली भैया क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, ये तो खुशी के पल हैं लेकिन यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मम्मी बोली बेटी आरूही, तुम ही कुछ बताओ कि क्या हुआ। मम्मी जी, आप तो समाज सेविका हैं, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। मुझे तो यह भी बताया गया था कि आपने काफी जन जागरण के कार्य किए हैं। हमारे समाज के बुराइयों को निकाल फेंकने के लिए आप ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। आरूही ने आगे कहा, अब मम्मी जी जरा यह बताएं कि आज के जमाने में भी विर्जिनिटी की क्या वैल्यू है। यह आपका पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियर बेटा, जो पिछले 2 महीने से मेरे साथ घूम फिर कर शादी के मंडप में मुझे चूम कर अपने आप को आधुनिक साबित करना चाह रहा था, आपका वही बेटा अब सुहागरात को मेरे पास सफेद चादर लेकर आया है। क्या मतलब है इसका? क्या साबित करूं मैं अपने आप को? ये खुद तो वजन नहीं है पर बीवी वजन चाहिए। निखिल भी गुस्से में बोला, जस्ट यू शट अप आरूही, तुम में जरा भी संस्कार नाम की चीज है या नहीं? क्या ड्रामा कर रही हो यहाँ सबके सामने? तुम्हें यह नहीं पता कि किससे किस तरह की बात करनी चाहिए? आरोही बोली, मम्मी जी हमेशा ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की एक औरत को ही इन सब दकियानुसी बातों से गुजरना पड़ता है। पुरुष चाहे कितनी भी बार कुछ भी कर ले लेकिन वो 100% पाक साफ रहेगा, परंतु लड़की को तो सुहाग की सेज पर सफेद चादर पर दाग छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कैरेक्टरलेस कहलाती है। पुरुष जीवन भर औरत के बदन पर हुकूमत करता है, फिर भी वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन एक लड़की को कुछ किए बिना ही अपने आप को साबित करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? इतने में निखिल की बहन मीता आरूही के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप ठीक कह रही हो भाभी, इसको भाभी मत कहो। निखिल चीखा। मीता बोली, भैया भाभी की तरह मैं भी वजन नहीं हूँ, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है और मैं अपना सब कुछ उसे दे चुकी हूँ। मीता की मम्मी बोली, यह क्या कह रही हो मीता, तुम्हारा दिमाग अपने ठिकाने पर है या नहीं? हाँ मम्मी, मैं भी कुंवारी नहीं हूँ। मम्मी ने अपना सर पकड़ लिया। हे राम, मैं यह क्या सुन रही हूँ? मीता बोली, मम्मी जी भैया तकलीफ हुई ना ये सब सुनकर, लेकिन घबराइए मत, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी से कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी कौमार्या झिल्ली टूट चुकी है। मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, योगा करती हूँ, कसरत करती हूँ, बचपन में साइकिल भी चलाती रही हूँ। ये सब करते वक्त लड़कियों का हाइमन टूट जाना सामान्य है। अब जब मेरी शादी होगी तो मैं खुद को सफेद चादर पर कुंवारी साबित नहीं कर पाऊंगी और मेरा पति भी मुझे इसी तरह से बदचलन समझेगा, जैसे अभी मेरा अपना भाई मेरी भाभी को समझ रहा है। निखिल बोला, मीता तुम चुप करो, क्या बकवास करे जा रही हो? मीता बोली, भैया मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए आपका चुप रहना ही बेहतर होगा। 2-1 को तो मैं भी जानती हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड को। मम्मी बोली, मीता बेटा ये सब क्या है, मेरा तो सर चकरा रहा है। मीता बोली, मामा आपको पता है दुनिया भर की लाखों लड़कियां चाहे वो एथलीट हो या किसी और कारण से अपना योनि पतल खो देती हैं और फिर सफेद चादर वाली परीक्षा में फेल हो जाती हैं। उनका पति उन पर शक करता है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर किसी लड़की की सुहागरात पर सफेद चादर पर लाल दाग आ गया तो वह अपने पति की नजर में पवित्र बन जाती है, और अगर जिसका लाल दाग नहीं आया वो बदचलन कहलाती हैं। पवित्रता का यह दिखावा कब तक चलता रहेगा? बताइए आपकी कब तक यूं ही हम लड़कियों को इस आग के दरिया से गुजरना होगा? कब तक लड़कियों को अपने नीचे सफेद चादर बिछाते रहना होगा? ममा बताओ ना, यह सब कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक? अब आरूही बोली, असल में पूरी दुनिया में पुरुष नारी को अपना गुलाम समझता रहा है। पुरुष ने कभी नारी की इज्जत करना नहीं सीखा। पुरुष को तो बस नारी के तन की जरूरत है, वो तो बस अपनी भूख मिटाने की बस एक चीज समझते हैं। जिस दिन औरत को मर्द के बराबर हक मिलने लगेगा, उस दिन यह सफेद चादर का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। मीता बोली, आप सही कह रही हो भाभी,
निखिल गुस्से से पागल होकर बोला, यह लड़की बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। मम्मी जी, इससे कहो कि ये अभी मेरा घर छोड़कर चली जाए यहाँ से। मम्मी बोली, बहू कहीं नहीं जाएगी, यह अपनी जगह सही है। अब वक्त आ गया है पुरुषों को बदलने का और सुहाग के बिस्तर पर सफेद की जगह लाल चादर बिछाने का, और पुरुषों की सोच बदलने का भी। निखिल, तुम सफेद चादर बिछाना चाहते हो ना? पहले मुझे बताओ कि क्या तुम वजिन हो? साबित कर पाओगे तुम ये बात? अगर नहीं साबित कर सकता तो तू इस घर को छोड़ने की सोच। यह घर तेरा नहीं मेरा है, और आरूही को मैं इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाई हूँ। ये तो यहीं रहेगी मेरी बेटी बनकर। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू घर छोड़कर जा सकता है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के और भी वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।